हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देखेंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विलोम शब्द को हम लोग बोलते हैं उल्टा शब्द। क्या बोलते हैं? उल्टा शब्द बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं विपरीतार्थक शब्द। हम लोग बोल सकते हैं विपरीतार्थक शब्द। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विपरीतार्थक शब्द हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया हुआ था, मुहावरा बताया हुआ था। मुहावरा बताया हुआ है और मुहावरा से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, हिंदी की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लॉजिकल इंग्लिश बाई बिट्टू सर ये यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो वहाँ पर आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना, टेस्ट हो या बोर्ड वाला एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से विपरीतार्थक शब्द से कम जो होगा आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे विपरीतार्थक शब्द का कुछ नियम भी होता है, कुछ विपरीतार्थक शब्द का नियम भी होता है, कैसे विपरीतार्थक शब्द बनाया जाता है उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उन सारी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, आज का हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विलोम शब्द होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमने अभी बताया कि विलोम का मतलब क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, विलोम को ही क्या बोलेंगे? उल्टा शब्द बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द बोलेंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, उल्टा शब्द जानते हैं, लेकिन विपरीतार्थक शब्द नहीं जानते हैं। तो इस तीनों का मतलब यही होता है। इस तीनों का मतलब क्या होगा? यही होगा। देखिए यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया गया है कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा। और जिस शब्द का हमको विलोम बनाना होगा, जिस शब्द का क्या करना होगा? विलोम बनाना होगा, तो उस शब्द को सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा शब्द है। वो कौन सा शब्द है? अगर आपका शब्द जो है अगर संज्ञा होगा तो उसका विलोम संज्ञा ही होगा। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम क्या होगा? संज्ञा ही होगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई शब्द आपका सर्वनाम है तो उसका विलोम क्या होगा? सर्वनाम ही होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई शब्द आपका विशेषण है तो उसका विलोम यानी कि उल्टा विशेषण ही होगा। अगर कोई शब्द क्रिया है तो उसका विलोम जो होगा क्रियापद ही होगा। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर कोई शब्द जो है क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात स्पष्ट हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द का आपको विलोम बनाना है, जिस शब्द का विलोम बनाना है उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, और उसका विलोम उसी जाति का होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि विलोम जो होता है ना, विलोम शब्द जो होता है हमेशा सजातीय होता है, मतलब एक ही श्रेणी का होगा। अगर संज्ञा शब्द से विलोम बनाएंगे तो उसका विलोम संज्ञा ही हो जाएगा। स्पष्ट है? अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द का निर्माण यानी कि विलोम शब्द हम लोग कैसे बनाते हैं? तो उपसर्गों की सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं? विलोम शब्द को आसानी से हम लोग बना लेते हैं। तो इस चीज़ को भी आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे उपसर्ग जोड़कर हम लोग कैसे विलोम शब्द बना लेते हैं। अब उस चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कैसे हम लोग उपसर्ग जोड़कर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द में ये पहले जुड़ता है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द में पहले जुड़ता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उपसर्ग जो होगा किसी भी शब्द में क्या जुड़ेगा? पहले जुड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है ना,
इसको अगर किसी शब्द में आप रख देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, विलोम शब्द बन जाएगा। लेकिन सभी शब्दों के साथ अ उपसर्ग जोड़ के हम लोग विलोम नहीं बनाएंगे। कुछ ही शब्द होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका मान लीजिए ये सभ्य शब्द है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना अ जोड़ा गया है, सभ्य के पहले क्या जोड़ा गया, अ। यानी कि उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है कि शब्द के पहले जोड़ा जाना। तो यहाँ पर जो शब्द है आपका सभ्य है, क्या है, सभ्य है, इसमें अ जोड़ देने से क्या हो गया, असभ्य हो गया। उसी प्रकार से कहने का मतलब ये है, देखिए न्याय जो है आपका एक शब्द है, न्याय क्या है, एक शब्द है, इसमें अ जोड़ देंगे तो अन्याय बन जाएगा, विलोम बन गया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो लौकिक जो है आपका एक शब्द है, इसमें अ जोड़ दिया गया, उपसर्ग जोड़ दिया गया, अलौकिक हो गया, विलोम शब्द बन गया। उसी प्रकार से देखिए हिंसा क्या है, एक शब्द है, इसके पहले अ जोड़ दीजिएगा, अहिंसा बन जाएगा, विलोम शब्द देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है उपसर्ग की सहायता से। अब देखिएगा सामान्य जो है आपका एक क्या है, शब्द है, और इसमें अ जोड़ दीजिए तो असामान्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ हिंदी में ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनको पहले रहकर, शब्द के पहले रहकर देखते हैं तो विलोम शब्द बन जाता है। यानी कि अभी तो हमने देखा अ उपसर्ग से देखा, आइए हम लोग और भी देखते हैं। जैसे अप उपसर्ग जोड़ने से भी क्या बन जाता है हम लोग का, विलोम शब्द बन जाता है। जैसे एक शब्द लीजिए, जैसे यश लिखा है ना, इसमें अप जोड़ दीजिए, अप कहाँ जोड़ना है, पहले जोड़ना है, तो अपयश हो जाएगा, यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए उत्कर्ष क्या है, एक शब्द है, इसके इसके पहले अप जोड़ देने से क्या बन जाएगा, अपकर्ष बन जाएगा, तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो गया, अपकर्ष हो गया। ठीक उसी प्रकार से मान जो है आपका क्या है, एक शब्द है, इसमें अप जोड़ दीजिए उपसर्ग, अपमान हो जाएगा, यानी कि मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द है कीर्ति, जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कीर्ति एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका विलोम क्या होगा, तो कीर्ति में अप उपसर्ग जोड़ दीजिए, अप वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे उपसर्ग हैं हिंदी में जिनको शब्द के पहले रखकर, शब्द के पहले रखते हैं तो हम लोग का विलोम शब्द बन जाता है। तो अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर अ उपसर्ग आप देख लिए, अप उपसर्ग भी आप देख लिए। आइए हम लोग कुछ और उपसर्ग देखते हैं जिनसे जिनसे विलोम शब्द बनता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और भी उपसर्ग हम लोग देखते हैं। अगला उपसर्ग हम लोग का होगा अन उपसर्ग। क्या होगा, अन उपसर्ग, देखिएगा अन उपसर्ग। अन उपसर्ग को जोड़कर हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए एक आपका शब्द क्या है, अंगीकार है, इसमें अन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनगीकार, यानी कि अंगीकार का विलोम क्या हो जाएगा, अनगीकार। दूसरा शब्द क्या है, उत्तरित है, तो इसमें अन जोड़ दीजिए, ठीक है ना, अन, तो क्या हो जाएगा, अनुत्तरित हो जाएगा, अनुत्तरित हो जाएगा। अगला शब्द देख लीजिए अस्तित्व है, ठीक है ना, तो इनमें अन जोड़ के बना लीजिए, अन अस्तित्व हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अभिज्ञ है, यहाँ पर अभिज्ञ है, तो इसमें अन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। देखिए ये चीज़ समझने वाला है, याद करने वाला नहीं है, रटने वाला नहीं है, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए आप। अब देखिएगा अगले उपसर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला उपसर्ग हम लोग का है नीस। नीस क्या है, एक उपसर्ग है, तो किसी शब्द में आप नीस जोड़ते हैं ना तो क्या बन जाता है, हम लोगों का विलोम शब्द बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका क्या है, एक शब्द है पाप, तो इसमें निस पहले जोड़ दीजिए उपसर्ग, क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। उसी प्रकार से शब्द क्या है हमारा सक्रिय, तो इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, सक्रिय का, तो सक्रिय मतलब एक्टिव होता है तो इसका पैसिव हो जाएगा, तो सक्रिय का क्या हो जाएगा अपोजिट, निष्क्रिय, ठीक है ना, यहाँ पर निस उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अगला है सशुल्क का क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सचेष्ट का क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगा, और तेज का क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। अगला उपसर्ग आपका है, अगला उपसर्ग है नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग के द्वारा, जैसे गौर कीजिएगा आपका शब्द क्या है, अभिमान है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, नीर जोड़ेंगे तो निर्भिमान हो जाएगा, यानी कि अभिमान का क्या हो जाएगा, विलोम निर्भिमान हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सापेक्ष एक शब्द है, इसमें निर जोड़ दीजिए, निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक शब्द और भी है आदर, इसमें निर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, जो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। ये वाला तो पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि सामिस का विलोम क्या होगा, सामिस का विलोम क्या होगा, तो ये निर उपसर्ग से ही बना हुआ है, क्या हो जाएगा, निरामिस हो जाएगा।
याद रखिएगा सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरामिस हो जाएगा। ये पूछा हुआ है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ना तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये भी पूछा हुआ है सल्लज का विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, निर्लज हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है ना? अगर बातें स्पष्ट हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं वी उपसर्ग से हम लोग देखते हैं। देखिए वी उपसर्ग से हम लोग देखते हैं, यानी कि वी उपसर्ग जोड़कर भी हम लोग क्या बना लेते हैं, विलोम शब्द हम लोग बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सम्मुख है ना, सम्मुख है एक शब्द है, सम्मुख एक शब्द है ना, इसमें वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विमुख बनेगा। यानी कि समूह का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से राग का अपोजिट क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। देश का क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। योजना का क्या हो जाएगा जी, वियोजन। योजन का क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि केवल वी उपसर्ग को जोड़ देने से क्या हो जा रहा है, शब्द जो हो जा रहा है उल्टा हो जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति उपसर्ग। क्या है, प्रति उपसर्ग हम लोग जोड़ते हैं इसमें। देखिएगा आपका कौन सा उपसर्ग जोड़ना है, प्रति उपसर्ग जोड़ना है। प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे एक हम शब्द लेते हैं, जैसे आगामी क्या है, एक शब्द है, इसमें प्रति जोड़ दिए, प्रतिगामी बन गया, जो आगामी का क्या है, उल्टा है। उसी प्रकार से वादी, वादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जोड़ रहे हैं, उपसर्ग पहले ही जोड़ते हैं, तो वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी। अब देखिएगा यहाँ पर घात क्या एक शब्द है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिघात। प्रति जोड़ने से बना। उसी प्रकार से क्या है, रूप का क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। आगमन का क्या हो जाएगा, प्रत्यागमन हो जाएगा। तो आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है और आपको समझ में भी आएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी इसमें से जितना बताया है ना, अभी इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन में आपको अनुमान लग जाएगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट उपसर्ग दिख रहा है, दूर उपसर्ग जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए दूर उपसर्ग हम लोग जोड़ते हैं ना तो क्या बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। जैसे बात किया जाए सुबोध, सुबोध का दुर्बोध होता है, ये पूछा हुआ है कि सुबोध का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा। और ये भी पूछा हुआ है सुव्यवस्थित का क्या हो जाएगा, दुर्व्यवस्थित हो जाएगा। ये तो शुद्ध करने के लिए भी शब्द दे देता है कि सुव्यवस्थित को मतलब कैसे लिखेंगे, वर्तनी शुद्धि में देता है, तो देख लीजिएगा। सुव्यवस्थित का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्व्यवस्थित हो जाएगा। अगला शब्द है सज्जन का दुर्जन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हम लोग जोड़े हैं, दूर उपसर्ग हम लोग इसमें जोड़े हैं। अगला देखिएगा इसमें अब दूस उपसर्ग, दूस उपसर्ग भी हम लोग जोड़ते हैं ना तब भी विलोम शब्द बन जाता है। जैसे एक शब्द लिया जाए, जैसे सत्कर्म है, तो दूस उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दुष्कर्म बन जाएगा। ठीक है ना, दुष्कर्म बन जाएगा। यानी कि सत्कर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सच्चरित का क्या हो जाएगा, दुष्चरित हो जाएगा। सच्चरित का विलोम क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, तो अब हम लोग देखेंगे कु उपसर्ग जोड़कर। कु उपसर्ग हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। जैसे देखिए सुपात्र का क्या हो जाएगा, कुपात्र हो जाएगा। सुपुत्र का क्या हो जाएगा, कुपुत्र, ये भी पूछा हुआ है, सुपुत्र वाला पूछा हुआ है। सुपुत्र का उल्टा क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। और अगला भी पूछा हुआ है सुपाच्य का विलोम शब्द क्या होता है, कुपाच्य होता है। यानी कि कु उपसर्ग जोड़ने से क्या बन गया, विलोम। सुपाच्य का याद रखिएगा कुपाच्य, सन्मार्ग का क्या हो जाएगा, कुमार्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बना रहे हैं ना, जो आपने देखा कि उपसर्ग की सहायता से हम लोग क्या बनाए, विलोम शब्द बनाए। तो कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग कुछ शब्दों को बना पाते हैं विलोम शब्द, और कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, रटना भी पड़ता है शब्दों को। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग बताने का भी प्रयास कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। और जो भी इस चैनल पर बच्चे न्यू देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है विलोम शब्द से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। ये हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अध का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अध मतलब आधा हो जाएगा,
पूर्ण मतलब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अग्रज का अगर विलोम शब्द आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा, अनुज। अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा। अनुज मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आगे अगर बात किया जाए कि अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द विष हो जाएगा। देखिए अमृत का आपसे प्रवाची शब्द भी पूछता है, तो याद रखिएगा इसका प्रवाची शब्द क्या होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सुधा भी होता है। जब प्रवाची शब्द कराएंगे तो आपको बता देंगे। अभी के लिए याद रखिए अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, विष होता है। ये सब पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिरूप हो जाएगा। अगला देखिएगा अर्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। अर्जन का विलोम व्ययन हो जाएगा। अगला हम लोग का है अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, मर्त्य। यानी अमर मतलब जो नहीं मरे, और मर्त्य हो जाएगा यानी कि मृत्यु से संबंधित है ये शब्द जो है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर है अश्लील। अश्लील का क्या हो जाएगा, सलील, ठीक है ना। अश्लील शब्द का विलोम याद रखिएगा सलील होता है। आगे देखिए अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा ना आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी होगा। इसको रट लीजिएगा नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक वाक्य बनाया है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो ओजस्वी का विलोम पूछ रहा है, तो याद रखिए कांतिहीन। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग अपशकुन। अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा, शकुन, ठीक है ना। आगे देखिए अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा, अत्यल्प मतलब कम। अत्यल्प का मतलब क्या हो जाएगा, कम। अत्यधिक का मतलब अधिक होगा। अगला हम लोग का है, ये भी पूछा हुआ है अर्वाचीन, ठीक है ना। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन, ठीक है ना। इसका मतलब आप आधुनिक से भी लगा सकते हैं। अर्वाचीन का मतलब क्या लगाएंगे, आधुनिक से लगाएंगे, या अर्वाचीन शब्द का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है अभिज्ञ। क्या है, अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ, ठीक है ना। याद रखिएगा अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ का या तो अभिज्ञ होगा या तो विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ। यहाँ पर देखिए तीनों एक ही साथ है, अभिज्ञ, विज्ञ और विज्ञ, ठीक है ना। अभिज्ञ, विज्ञ और विज्ञ, ये तीनों का विलोम याद रखिएगा अनभिज्ञ हो जाएगा। तीनों का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इसको लिख लीजिएगा। अभिज्ञ का, विज्ञ का और विज्ञ का तीनों का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहिए और देखिए बहुत सारे प्रश्न अब ऐसे मिलेंगे ना जो वहाँ पर लिखा होगा कि किस ईयर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए इसमें का कुछ हम लोग और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिज्ञ या विज्ञ हो जाएगा। दूसरी बात देखिए अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुज्ञ या सर्वज्ञ। ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। पूछा तो सब गया है लेकिन ये मतलब बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अगला देखिएगा अर्थ। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। और इस पर तो आप टिक ही लगा लीजिए। अनुरुक्ति है, हर्षुकार है, ठीक है ना। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विरक्ति हो जाएगा। ये प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है औन्नत। औन्नत का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अमित का परिमित हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आप नोट भी करते चलिए, अगर संभव है ना तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एक जगह संग्रह हो जाएगा ना तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। अधिकृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनधिकृत। अनधिकृत हो जाएगा। अधिकृत का अनधिकृत हो जाएगा। अनुलोम का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। ये भी कई बार रिपीट है, ठीक है ना। रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अलभ्य का क्या हो जाएगा, अलभ्य। अलभ्य का लभ्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अपव्यय, अपव्यय का मित व्यय, इस पर टिक आउट लगा लीजिए, कई बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अपव्यय का क्या हो जाएगा आपका, मित व्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है ना। देखिए बच्चे पूछते हैं कि ये नॉन हिंदी के लिए है कि हिंदी के लिए, दोनों के लिए हिंदी व्याकरण आपको सेम ही पढ़ना है, दोनों के लिए हिंदी व्याकरण सेम पढ़ना है। इसलिए कोई भी बच्चा हिंदी वाला या उर्दू वाला जो जो नॉन हिंदी रखा हुआ है ना उस पढ़ सकता है, कोई बच्चा पढ़ सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आप टिक आउट लगा लीजिए। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन कराएंगे अभी तो तुरंत आपको मालूम चलेगा क्या वास्तविकता है क्या वास्तविकता नहीं है। अब देखिएगा आगे आगे हम लोग देखते हैं अवनी के बारे में देखते हैं। अवनी का मतलब क्या होता है, अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर। आप देखे होंगे अंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आसमान, अंबर नभ गगन व्योम होता है ना जी, आसमान। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अवनी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवर, अवर का विलोम क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। आगे देखिएगा अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह, इस पर टिक लगा लीजिए, फिर पूछेगा आपके एग्जाम में। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, पूछने की ज़्यादा क्या है संभावना है। अब देखिएगा ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसलिए अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ऐच्छिक, इस पर भी टिक लगा लीजिए। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। और शब्दों को भी देखते चलिए कैसे लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि बर्तनी शुद्धि में वहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें जो थी पूछा गया था, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और एक दो बार क्या कीजिए कि देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा हूबहू, नहीं तो क्या कीजिए कि एक ही बार में इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर जाइए, कहीं पर भी कोई डाउट रहने वाला नहीं होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आपको पता भी लगेगा कि कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है आपको पता लगने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके पहले वैसे बच्चे जो अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक का बटन तो ज़रूर बनता है और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और लास्ट तक आप बने रहेंगे और बताइएगा यहाँ से अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसमें से आपका कितना सही हो रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कृपण, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा, कृपण शब्द का विलोम क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए है दाता, ऑप्शन बी है कृपा, ऑप्शन सी है कोप, ऑप्शन डी है क्रमण्य। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए कृपण का मतलब क्या होता है। कृपण का मतलब आप समझ सकते हैं लालची व्यक्ति से लगा सकते हैं, कृपण का अर्थ क्या होता है, लालची व्यक्ति, या आप कह सकते हैं कि कंजूस व्यक्ति, यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति जो धन का संग्रह करता है लेकिन खर्च बहुत कम करता है, खर्च बहुत कम करता है, ठीक है ना, किसी को दान में कुछ देता नहीं है, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, कृपण बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दाता, ठीक है ना, देने वाला। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग देखते हैं योगी। योगी शब्द का विलोम आपको बताना है। योगी का विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है भोगी, ऑप्शन बी है ठगी, ऑप्शन सी है रोगी, ऑप्शन डी है रागी। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योगी का क्या होता है, भोगी होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, देखिए ये सारा प्रश्न जो है देख रहे हैं ना पूछा हुआ है। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है विगत, ऑप्शन बी है आगत, ऑप्शन सी है सुगम, ऑप्शन डी है उत्तम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आगामी शब्द का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगामी का विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आगामी का विलोम आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। देखिए 4 नंबर आ गया ना, अभी जो बता रहे थे ना कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होने वाला है। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है बहिर्मुखी, बहिदंड, बहिरंग, विकीर्ण, अभी आपको बताए थे उधर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतर्मुखी वाला। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी, क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। अब चलिएगा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए 5 नंबर, आधुनिक शब्द का विलोम आपको बताना है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका अल्प है, ऑप्शन बी है प्रतिलोम, ऑप्शन सी है प्राचीन, ऑप्शन डी है आदि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक मतलब क्या होता है, नया। ये भी क्वेश्चन हम बताए थे कि रिपीट किया हुआ है फिर रिपीट करेगा। देखिए आधुनिक मतलब क्या होता है, आपका नया होता है तो इसका पुराना होना चाहिए, यानी कि प्राचीन हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राचीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर है, उपेक्षा। उपेक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए परीक्षा है, अपेक्षा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में उत्प्रेक्षा है, ऑप्शन डी में क्या है, भिक्षा है। बताइए उपेक्षा का क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना का विलोम शब्द हो जाएगा अपेक्षा। क्या हो जाएगा, अपेक्षा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, विकास। विकास का आपको विलोम शब्द बताना है कि विकास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, परिहास है, बी है विनाश है, दूसरा है ह्रास है, चौथा क्या है, डी नंबर उल्लास है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, विकास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। विकास का विलोम ह्रास, ये याद रखिएगा, विकास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वाधीनता। स्वाधीनता का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए है परतंत्रता, प्रवस्तता, निर्बंधता और पराधीनता। बताइए स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पराधीनता। ठीक है ना, पराधीनता का मतलब दूसरे का अधीन रहना। ठीक है ना, तो स्वाधीनता का विलोम शब्द क्या हो गया आपका, पराधीनता हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अनायास। अनायास का आपको विलोम शब्द बताना है कि अनायास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए है आपका सयास है, ऑप्शन बी है प्रयास है, ऑप्शन बी है विप्रयास है, ऑप्शन सी डी क्या है, आभास है। तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 9 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अनायास का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द सयास हो जाएगा। अनायास का विलोम क्या हो जाएगा, सयास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मूलन का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है विन्मूलन, ऑप्शन बी है रोपण, ऑप्शन सी है सन्मूलन, ऑप्शन डी क्या है, अपेक्षा है। तो आप बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिक लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा आपका, रोपण हो जाएगा। ठीक है ना, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है कि कायर। कायर का विलोम, कायर मतलब होता है डरपोक। देखिएगा इसका विलोम बताना है। ऑप्शन ए है भय शून्य, ऑप्शन बी है निर्मम, ऑप्शन सी है साहसी, ऑप्शन डी क्या है, निशंक। ऑप्शन डी क्या है, निशंक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का अगर विलोम शब्द की अगर बात किया जाए तो वो कायर का मतलब तो होता है डरपोक होता है, तो निडर हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है लेकिन क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साहसी। कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। आप लास्ट तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और लास्ट में अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना में से कितना आपका सही हुआ है। ठीक है ना, ऐसे समझ में आता है कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं। और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, वक्र। वक्र शब्द का आपको विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है रीजु, ऑप्शन बी है अक्र, ऑप्शन सी है क्षम, ऑप्शन डी क्या है, कठोर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर पूछा गया है ना कि वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा रीजु। वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, रीजु। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वक्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रीजु हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, प्रत्यक्ष का आपको क्या करना है, विलोम बताना है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होने वाला है। देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं 4। पहला है प्रमाण, बी है प्रत्यक्ष, सी है अपरोक्ष, डी है उल्टा। बताइए प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आप कर सकते हैं बी नंबर कर सकते हैं। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उद्दार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? उद्दार का विलोम शब्द ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है पुरुष, ऑप्शन सी है कोमल, ऑप्शन डी है नरम। बताइए उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदार का मतलब होता है ना कोमल हृदय वाला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। उदार का क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। यानी कि इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। उदार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15 है, हर्ष है। आपको बताना है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं 4। पहला है शोक, ऑप्शन बी है दुख, ऑप्शन सी है विषाद है, ऑप्शन डी है अप्रसन्नता। अप्रसन्नता सोच के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। ठीक, हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर, कुटिल। कुटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पहला है सज्जन है, ऑप्शन बी है कोमल, ऑप्शन सी है सरल, ऑप्शन डी क्या है? सहज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, कुटिल के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? विलोम लगाना होगा तो अगर सरल लगा देंगे, ठीक है ना। जटिल का भी पूछता ना, जटिल का भी विलोम पूछता तो हम लोग सरल ही लगाते हैं, और कुटिल का भी पूछा हुआ है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल ही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग, 17 नंबर पहुंच चुके हैं। देखिए मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ होता है ना। तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है झूठ, ऑप्शन बी है सत्य है, ऑप्शन सी है असत्य है, ऑप्शन डी क्या है? अभद्र है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। तो ये दोनों जो हो जाएंगे प्रवाची शब्द हो जाएंगे, यानी कि मिलते जुलते शब्द हो जाएंगे। लेकिन इसका विलोम शब्द की अगर बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा ना, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है उद्धत। उद्धत का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये है उदंड है, विनीत है बी, ऑप्शन सी है उद्दार, ऑप्शन डी क्या है? कठोर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, उद्धत का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द विनीत हो जाएगा। याद रखिए उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है कि गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिएगा, ऑप्शन ए है भिखारी, ऑप्शन बी है बटोही, ऑप्शन सी है साधु, ऑप्शन डी क्या है? सन्यासी है। आपको बताना है 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सन्यासी। गृहस्थ मतलब क्या होता है? जो घर का काम वाम करता है, और सन्यासी घर से सन्यास ले लेता है। तो गृहस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? सन्यासी हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर है। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सात्विक का विलोम शब्द आपको बताना है कि सात्विक का विलोम शब्द क्या होने वाला है। ऑप्शन ए है सत्यवादी, ऑप्शन बी है सत्कर्म, ऑप्शन सी क्या है? तामसिक है, ऑप्शन डी क्या है? साहित्य है। तो आप बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब विलोम शब्द की बात किया गया है तो यहाँ पर जो है सात्विक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तामसिक। सात्विक का विलोम क्या हो जाएगा? तामसिक। इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, सात्विक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ। अर्थ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है सार्थ, ऑप्शन बी है व्यर्थ, ऑप्शन सी है अनर्थ, ऑप्शन डी क्या है? अपदार्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ का मतलब कि जिसका मीनिंग निकल रहा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। सिंपल सा है, अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन ये है 22 नंबर। देखिएगा, विस्तार। विस्तार दिया है ना जी, विस्तार का विलोम आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, विस्तार का विलोम के लिए ऑप्शन मिलता है, पहला निक्षेप, ऑप्शन बी संक्षेप, ऑप्शन सी विक्षेप, ऑप्शन डी जो है प्रक्षेप। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संक्षेप मतलब शॉर्ट में, ठीक है ना। संक्षेप मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट में। तो विस्तार का क्या हो गया, संक्षेप हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 23। आपको यहाँ बताना है कि जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, पहला भरण, बी क्या हो जाएगा, वर्धन, ऑप्शन सी क्या है, मरण, ऑप्शन डी क्या है, वरण है। आप बताइए कि विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा जीवन का। देखिएगा सिंपल सा है, जीवन का क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। आगे देखिएगा प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना। आपको बताना है प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्वाचीन, समीचीन, युगीन और वर्तमान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है ना। या आधुनिक भी हो जाएगा, याद रखिएगा, प्राचीन का आधुनिक या अर्वाचीन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताते भी रहिए कि आपको ये जो है सीरीज जो है विलोम शब्द वाला सीरीज जो है कैसा लग रहा है। और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को भी लिख सकते हैं कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है, इस चीज़ को आप बता सकते हैं। और वैसे बच्चे जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग देखते भी रहिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। देखिए गलत भी कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान गलत करके ही सीखता है, गलतियों से ही आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो गलती स्वाभाविक है कि गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को समय पर ही सुधार लेता है वहीं आगे बढ़ता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस पर विशेष करके आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि पता चले कि आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देख लेते हैं 25 हम लोग देखते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, 25 है शीतल। शीतल का आपको विलोम बताना है। शीतल का क्या करना है, विलोम आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है दाहक, ऑप्शन बी है पावक, ऑप्शन सी है छायक, ऑप्शन डी क्या है, भक्षक है। तो बताइए 25 के आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दाहक, ठीक है ना, दाहक। आप समझते हैं कि शीतल मतलब क्या होता है, शीतल मतलब ठंडा होता है ना, दाहक मतलब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये दाहक शायद अग्नि का प्रवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा, दाहक पावक ये सब अग्नि का प्रवाची शब्द होता है। तो शीतल का क्या हो जाएगा आपका 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शीतल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, दाहक हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा 26 की बात करते हैं, शाश्वत। आपको बताना है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है अमर्त्य है, ऑप्शन बी है अंकिंचन, ऑप्शन सी है क्षणभंगुर, ऑप्शन डी है अविनश्वर, अविनश्वर है। शाश्वत का बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा शाश्वत का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, और नहीं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा क्षणभंगुर, ठीक है ना। क्षणभंगुर मतलब कम ही समय में क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो शाश्वत का विलोम शब्द आपका क्या हो गया, क्षणभंगुर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कृत्रिम शब्द का विलोम आपको बताना है। किसका विलोम बताना है, कृत्रिम शब्द का विलोम बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा है विकृत, ऑप्शन सी है प्रकृप्त है, ऑप्शन डी है प्रकृष्ट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कृत्रिम का। तो ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है कृत्रिम का आर्टिफिशियल बोलते हैं तो नेचुरल हो जाएगा ना जी, ना हो जाएगा। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिजीविषा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जिजीविषा, जिजीविषा। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए ऑप्शन मिलता है बुभुक्षा है पहला, दूसरा है शुश्रूषा है, तीसरा है जिज्ञासा, और चौथा क्या है, मुर्मसा है, मुर्मुसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का।
तो ध्यान दीजिएगा 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिज्ञासा, इसका विलोम हो जाएगा। जिजीविषा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिजीविषा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है ग्राहा, ठीक है ना, ग्राहा का विलोम शब्द आपको बता रहा है क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है दे, ऑप्शन बी है अदे, ऑप्शन सी है त्याज्य, ऑप्शन डी है अत्याज्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो ध्यान दीजिएगा 29 का ऑप्शन की बात किया जाए ना कि ग्राहक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका त्याज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्याज्य। याद रखिए ग्राहक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बहुत कम समय फास्ट में हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको लग रहा है कि लगभग 37 या 8 के करीब है, तो ज़्यादा नहीं है, और 5 मिनट देखते चलिए। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है विनीत। विनीत शब्द का आपको क्या करना है? विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अग्र है, ऑप्शन बी है व्यग्र है, ऑप्शन सी है सौम्य है, ऑप्शन डी क्या है? उग्र है। तो आपको बताना है कि विनीत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। विनीत का क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। ये याद रखिएगा, विनीत का विलोम शब्द क्या हो गया? उग्र हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, एरी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? एरी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसके लिए ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन ए है सुधा, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है चोटी, ऑप्शन डी है लाघव। लाघव है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। एरी का क्या हो जाएगा? चोटी। विलोम शब्द की बात किया जाए तो एरी का क्या हो जाएगा? आपका चोटी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, करे कि निश्चय, यानी कि निश्चय शब्द का आपको क्या करना है? विलोम बताना है। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है उपनिश्चय, ननिशिक्ष्य है, अनिश्चय है, वनिशिक्ष्य है। देखना कैसे घुमा घुमा के ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि आप कई बार इसको सुने भी होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निश्चय का क्या होता है? अनिश्चय हो जाएगा। निश्चय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुण। ऑप्शन ले लीजिए, पहला ऑप्शन है दाता, ऑप्शन बी है दोष, ऑप्शन सी है कृपण, ऑप्शन डी क्या है? दीवा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी? दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 34। देखिए विधवा शब्द का आपसे विलोम पूछा है कि विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला है विरत, ऑप्शन बी है साधवा, ऑप्शन सी है महत, ऑप्शन डी क्या है? संपद है। क्या है? संपद है। आपको बता रहा है कि विधवा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका विलोम शब्द होता है सधवा। विधवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सधवा शब्द हो जाएगा। क्या हो गया? विधवा का विलोम शब्द सधवा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 35। देखिए चोर शब्द का विलोम शब्द क्या है? कह रहे हैं कि चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आप सुने भी होंगे चोर का विलोम। पहला है निर्दोष, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है गुणवान, ऑप्शन डी है साधु। तो बताइए चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साधु। चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साधु। गुणी तो हो नहीं सकता है, अच्छा तो हो नहीं सकता है, निर्दोष तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका साधु हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए कि आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है, तभी तो हमको मालूम चलेगा ना। और थोड़ा सा एक लाइक का एक बटन तो बनता ही है, एक लाइक का बटन दबा दीजिए जो नहीं जो दबाए हैं। और वैसे बच्चे जो इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं वो क्या कर ले, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको खोजना ना पड़े, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को खोजना ना पड़े। हर पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, डेली का नोटिफिकेशन मिलेगा ना, तो आप वहाँ से डेली का वीडियो आराम से देख सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर मारिएगा ना यूट्यूब पर, तो आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का रहा, ये 36 नंबर क्वेश्चन रहा, रक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन ए है भक्षक, ऑप्शन बी है भिक्षा, ऑप्शन सी है विनाश, ऑप्शन डी है वियोग।
ऑप्शन डी है वियोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 36 है ना जी, कहा है कि रक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं रक्षा का तो वियोग होगा नहीं, वियोग तो होगा नहीं, क्या भिक्षा होगा, क्या भक्षक होगा, क्या नहीं हो सकता है। यानी कि एक ही शब्द बचा, विनाश हो जाएगा। रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जल्दी फास्ट देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, फास्ट देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना, और आप जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हुआ। अब ख़त्म ही होने वाला है, 41 तक ही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बंधन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मुक्ति, ऑप्शन बी है छूट, ऑप्शन सी है बांधना, ऑप्शन डी क्या है, छोड़ना है। बताइए बंधन शब्द का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत सिंपल है जी। बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या हो जाएगा, आज़ादी। बंधन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका, मुक्ति हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा कट गया है उधर साइड में ऑप्शन डी वाले, इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया है। अब देखिएगा 38 का हम लोग देखते हैं। संजोग शब्द का विलोम क्या होने वाला है। संजोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका संयम है, ऑप्शन बी है सबल, ऑप्शन सी है सुलभ, ऑप्शन डी है वियोग। ऑप्शन डी क्या है, वियोग है। देखिए संजोग मतलब जुड़ना होता है ना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका वियोग हो जाएगा। संजोग का क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, वियोग हो गया, संजोग का वियोग। इसको याद कर लीजिएगा, सारे प्रश्न पूछा हुआ है। ये थोड़ा सा कट गया है, पीडीएफ बनाते वक्त हम ध्यान नहीं दिए इसलिए कट गया है। चलिए संजोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, वियोग हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एकता शब्द का आपसे पूछा गया है कि एकता शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पहला है आगत है, ऑप्शन बी है अनुकांत है, ऑप्शन सी है अनेकता, और ऑप्शन आपका डी है उत्कृष्ट है। क्या है, उत्कृष्ट है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए एकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो एकता का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनेकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। रक्षक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है रागी, ऑप्शन बी है भक्षक, ऑप्शन सी है रथ, ऑप्शन डी है, कितना है 40 है ना जी, हाँ 40 का ऑप्शन नंबर डी आप लिख सकते हैं, रचना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रचना, क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए रक्षक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। तो रक्षक का भक्षक हो आराम से हो जाएगा, रक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। रक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षक, रक्षक का भक्षक। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आपको बताना है इसका राइट आंसर दीजिएगा, सही जवाब दीजिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। वीर शब्द, वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है सरल है, ऑप्शन बी है क्षुद्र है, ऑप्शन बी सी है मिलन, ऑप्शन डी क्या है, कायर है। तो बताइए तो वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन था, लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ से मालूम हुआ है कैसे अपोजिट बनाया जाता है, कैसे विलोम शब्द बनाया जाता है। तो देखिए हम लोग उपसर्ग की सहायता से क्या बना लेते हैं, विलोम शब्द हम लोग बना लेते हैं। और आप इस वीडियो का तो अंत हो ही चुका है। आप इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, और आपको इस वीडियो से ज़्यादा लाभ मिल रहा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी थोड़ा सा शेयर कीजिए कि उन्हें भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके इस वीडियो के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आप शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ही के माध्यम से इस चैनल का क्या हुआ है, ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक का बटन तो बनता ही है। और वैसे बच्चे जो इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन एक कमेंट के बाद, आपके एक कमेंट के बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।